तो आज हम बनाने लगे मज़ेदार सा जर्दा, बेहतरीन खूबसूरत और लजीज। इसमें अशरफियाँ भी हैं होंगी और उसमें बादाम भी होंगे और मज़ेदार सा होगा। मुख्तलिफ कलर डाल के और बेहतरीन सा जर्दा बनाएंगे जो खाने में भी और देखने में भी इंतहाई लजीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए ये मैंने 2 इलायचियाँ और 2 लौंगे लिए, उबलते हुए पानी में डाल दिया है। इसके साथ साथ इसमें मैंने ये 1 लेमन का रस डालना है जी। इस लेमन के डालने से ये होता है कि एक तो चावल जो है ना वो बड़ा खूबसूरत एक जैसा खिला खिला आता है, दूसरा ये कि जुड़ता नहीं है। इसमें लेमन डाल दिया और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, उसके साथ इसमें जर्दे में थोड़ा सा इसके अंदर नमक का अंसर शामिल कर देना तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ये तो आधी चमची में नमक डाल रही हूँ उसमें, और ये आधा किलो मेरे सेला चावल है जिसे मैंने 3 घंटे भिगो के रखा है, ये इसमें डाल रही हूँ। इसको अब अच्छी तरह उबालने के बाद जब इसमें बिल्कुल 1 कनी रह जाएगी तो फिर इसे हम छान लेंगे। चावलों में ये हमने आधा किलो पाव घी डाल दिए। 1 किलो में पाव घी डलता है तो आधा पाव किलो में आधा पाव घी डलता है, ये हमने डाल दिया है। इसके अंदर हम ये 2 लौंग और ये 3 इलायचियाँ मुंह खोल के ऐसे डाल देंगे इसकी खुशबू आने तक। अच्छा, चावल हमारे उबल गए और उसमें बिल्कुल ब्राउन नाम सी मैंने कनी रखी है क्योंकि सेला चावल में ज़्यादा कनी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दूसरे चावलों से के बना रहे हैं जर्दा तो उसमें आपको 1 से 2 कनी रखनी होती है। तो जी ये बस ये जैसे खुशबू आती है तो चावलों के अंदर जो चीनी है ना, चीनी जितने चावल हो उतने ही पड़ती है। अगर आप मीठा थोड़ा कम लेते हैं तो आप बेशक उसे थोड़ी सी कम ले लें जी। ये वाला जो कप है ना हमारा, ये 1.5 कप चावल था तो 1.5 कप ही हम चीनी लेंगे। ये इसमें डाल रहे हैं चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप चीनी ये है, ये भी इसमें डाल रहे हैं। और इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इसको चीनी को पिघलाना है। इसमें ये 1 कप हमने दूध डाल दिया और ये जैसे चीनी पिघलती है तो हम इसमें चावल डालते हैं जी। ये देखें जी, ये चीनी मेल्ट हो गई है। मैंने इसको शीरा नहीं बनाया, सिर्फ चीनी मेल्ट की। ये दूध डाला है, ये दूध की वजह से ऐसा रंग आया है। अब इसमें चावल डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये चावल में बिल्कुल माइनर सी, बिल्कुल ज़रा सी कसर है, ज़्यादा कसर नहीं है इसमें क्योंकि ये ज़ेला चावल है ना, ये ज़्यादा कसर नहीं होती, इनमें थोड़ी सी कसर हो तो काफ़ी होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया है। जर्दा बनाते बनाते मीठा मीठा मौसम हो गया, ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तो चलिए जी, इसको अच्छी तरह यहाँ मिक्स कर लेते हैं। और इसके आग इसके नीचे हमने अभी तेज़ ही रखी हुई है, फिर इसको हम दम लगाएंगे। अभी बताती हूँ कहाँ पे इसको दम लगाना है जी। अब ये देख लें इसकी चावलों की कंडीशन। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन अभी इसमें हम मेवे भी मिक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में इसे दम पे लगाते हैं जी। ये जी बादाम और किशमिश हैं जी, बादाम भी गए, ये सब चीज़ें चली गई। ये पिस्ता है। जर्दे में बादाम किशमिश ना हो तो मज़ा नहीं आता। यह अशरफी मुरब्बा है, ये भी इसमें चला गया। ये भी दूसरा कलर का मुरब्बा है, ये भी इसमें चला गया। इन सबको अब हम मिक्स करते हैं। अभी इसमें ये देखें बस थोड़ा थोड़ा पानी है और इसको अभी थोड़ी देर में हम इसे दम पे लगा देंगे। इससे थोड़े से पानी में ही दम पे लगाया जाता है, थोड़ा सा इसमें चीनी का ये पानी है, ये दम पे लगा दिए जाएंगे। ये अब इसके नीचे हम तवा रख के ना तो इसे दम पे लगा देते हैं। ये तवा रख दिया है, अब इसके नीचे आग तेज़ है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो आग हमने दम पे कर देनी और इसको हमने 10 से 15 मिनट का दम देना है। तो ये इसे ढाँप देते हैं और जैसे ही तवा गर्म होगा तो हम दम पे आग कर देंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें जी इसकी शक्ल। और ये तैयार हो गए ने, मैंने 15 मिनट का दम लगाया।
अच्छा ये जी, इसको हम ये देखें, ये मैंने कलर घोले हुए हैं, फूड कलर है, ये आपकी वैसे मर्जी होती है, खूबसूरती के लिए डालते हैं। तो ये मैं इसके अंदर चावल डालने लगी हूँ। इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी कि इनमें अलग-अलग मैं क्यों डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए इसमें डाले हैं कि अगर हम पानी सीधा ऐसे ही डालते उसके अंदर फूड कलर का तो वो सारा बिखर जाता। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, ये बहुत ख़ास बात है। जब आप इसको इस तरह से इसके अंदर मिक्स करके डालेंगी तो बस इन्हीं चावलों को कलर आएगा, बाकी वाइट रहेंगे। तो ये 2 मिनट इसे रखेंगे, जितना पानी ये सोख लेंगे चावल। ये देखें, इसी तरह इसको मिक्स करते हैं। वाला कलर भी अब मिक्स करते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये तीनों को कलर मैंने दे दिया। अब इसको ना सिर्फ 1 आधा मिनट इसके अंदर रखना है कि अब कलर को अपने अंदर सोख लें, फिर इसको मैं इसमें डालती हूँ जी। ये अब इसमें ये कलर वाले चावल डालने लगे हम। अब ये जो ग्रीन कलर है ये मैं डालने लगी हूँ। जी 2 मिनट इसे मज़ीद दम देते हैं, उसके बाद डिश आउट करते हैं जी। अच्छा ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये दम हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, तमाम चावलों को सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह हमारा जर्दा किस कदर खूबसूरत लग रहा है, खाने से ज़्यादा दिल कर रहा है इसे देखते ही जाओ। और ये जर्दा भी इसे कहते हैं, कुछ लोग मुतज्जन भी कहते हैं, आप इसको जो चाहे कह दें। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे खिले खिले माशाल्लाह खूबसूरत चावल बने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें कलर और खूबसूरती दे रहे हैं। देखिए जी, बेहतरीन ज़र्दा तैयार है। और ज़र्दा बनाते बनाते मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो गया, तेज़ बारिश होने लग गई है। तो इसको टेस्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहा है। और इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार बना हुआ और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ना कम। आप लोग भी बनाएं और बताएं कैसा बनता है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।